मेरे प्यारे बच्चे, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आइए हम आज आपको पढ़ाते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द जो यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी खोज लेमार्क एवं ट्रेवेनस ने किया था। किसने करा था? लेमार्क एवं ट्रेवेनस ने। बायोस प्लस लॉगस लिखा हुआ। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी। लिखा होगा विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाए। क्या है? में जीवों के बारे में अध्ययन किया जाए, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी शब्द देखो लिखा हुआ, टर्म को लेमार्क एवं ट्रेवेनस ने दिया था। देखो यहाँ भी लिखा है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी के दो भाग होते हैं, एक होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी। क्या होता है? एक होता है बॉटनी, एक है जूलॉजी। बॉटनी को पौधा, समझा कि नहीं, और जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है जूलॉजी, है ना। लिखा हुआ है जून अलग, लॉगस अलग, एनिमल प्लस स्टडी। अब इसके ना दो भाग में से बॉटनी देखते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या के बारे में? पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको बॉटनी कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी का नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस है। जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान के फादर कौन है? जूलॉजी के विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतु के बारे में अध्ययन किया जाए। क्या है के बारे में? जंतु के बारे में। फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल को कहा जाता है। क्या है? किसको? अरस्तु को कहा जाता है। किसको? अरस्तु को कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर यहाँ देखते हैं कि जंतु विज्ञान में पढ़ना हम लोगों को क्या क्या है। तो हम लोग को पढ़ना है सेल। सेल मीन्स होता है कोशिका, कोशिका विभाजन पढ़ना है। फिर न्यूट्रिशंस भी पढ़ना है, ठीक है। न्यूट्रिशंस भी पढ़ना है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। श्वसन तंत्र में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ना है। उत्सर्जन तंत्र मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ना है। जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम पढ़ना है। ज्ञान इंद्रिय यानी सेंस ऑर्गेन पढ़ना है। ग्रंथियाँ यानी ग्लैंड पढ़ना है। रोगाणु यानी डिजीज पढ़ना है। आनुवांशिक जेनेटिक्स है इसमें, ठीक है ना। इसमें जेनेटिक्स पढ़ना है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लिखा हुआ सेल कहते किसको है? तो जीवों के सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को सेल कहते हैं। फिर से बोलेंगे हम लोग सब मिलकर। क्या बोलेंगे? जीवों की सबसे छोटी और रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने करा था? तो रॉबर्ट हुक ने करा था। किसने करा था? रॉबर्ट हुक ने। कब करा था? 1665 में किया था। निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया था इसने। उन्होंने काट कर यानी कॉर्क को काट कर सेल का अध्ययन किया था। VBI क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कॉर्क की प्राप्ति क्वाइसर सर्व ओंक नामक वृक्ष से होता है। क्या है? क्या? हाँ, ओंक के वृक्ष होता है, ठीक है ना। क्वाइसर सर्व नामक एक वृक्ष होता है, उसी से इसकी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इन सारी घटनाओं को माइकोग्राफिया नामक पुस्तक में रॉबर्ट हुक में इसको अपने पुस्तक में क्या कर दिया? अध्ययन किया। सजीव कोशिका का अध्ययन ल्यूबिन हॉक ने किया। किसने करा? ल्यूबिन हॉक ने, ठीक है ना। ल्यूबिन हॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इसीलिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। सबसे छोटा कोशिका का नाम है PPL, जिसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा। इसका पूरा नाम होता है प्ल्यूरोप्लमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ी कोशिका व्यास में शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ऑस्ट्रिच एग होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है न्यूरॉन, जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। अगला चैप्टर का नाम है हमारा कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। सलाडेन एवं स्वान ने, देखो लिखा, सलाडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। किसने दिया? सलाडेन एवं स्वान ने, ठीक है ना। सलाडेन वनस्पति शास्त्र और स्वान जंतु शास्त्र के साइंटिस्ट था। इन द सेंस कि सलाडेन थे वो बॉटनी का था। बॉटनी का फादर कौन था? थियोफ्रेस्टस। कौन थे? फिर से बोलो, बॉटनी का पापा कौन था? थियोफ्रेस्टस। स्वान किसका था? तो जंतु यानी कि जूलॉजी के कौन है? स्वान, ठीक है ना। कौन है?
स्वान। अब इसने कुछ थ्योरीज दिया कि प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से होता है। प्रत्येक जीव का निर्माण कहाँ से होता है? कोशिका से होता है, ठीक है ना। प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से होता है। बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर जीवों का निर्माण भी एक कोशिका के विभाजन से होता है, जैसे सिंगल सेल के डिविडेंट से होता है। शरीर में सभी कोशिकाएं स्वतंत्र होता है सब, किंतु सभी कोशिका आपस में मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं। कोई भी कार्य को क्या करता है? संपन्न करता है। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है जो कोशिका के कार्य को नियंत्रित जो कंट्रोल करता है सेल को, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के, संख्या के आधार पर, नंबर के आधार पर। एक होता है यूनिसेलुलर जिसको बोलते हैं एक कोशिकीय, और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जिसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। एक कोशिकीय लिखा हुआ है कि वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है एक कोशिकीय कहलाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, लेशमैनिया, ट्रिपनोसोमा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया कि हमारे पास कि प्लाज्मोडियम के बारे में। प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम है क्या? तो प्लाज्मोडियम ना इट इज़ ए प्रोटोजोआ, ठीक है ना। यह एक प्रोटोजोआ है। अब देखो यहाँ पे हम ना लिख रहे हैं प्रोटोजोआ, ये दो शब्दों से बना है, समझा? प्रोटो प्लस जोआ। प्रोटो माने होता है फर्स्ट और जोआ मीन्स होता है जीव, समझा कि नहीं? पहली जीव जो धरती पर आया। अब वह प्रोटोजोआ की खोज किसने करा था? तो इसका नाम है गोल्डफस। क्या नाम है? गोल्डफस नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज करा था। प्लाज्मोडियम वो क्या करता है? तो ये ना मलेरिया रोग, क्या करता है? मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग? मलेरिया रोग, ठीक है ना। यानी कि इसका वाहक कौन हुआ? इसका कैरियर कौन हुआ? तो मलेरिया का कैरियर है जो है ना, उसका नाम है मादा एनाफिलीज। एनाफिलीज कौन है? तो मच्छर है। कैसे नाम है? मच्छर है, समझ गया कि ना, मादा एनाफिलीज। अब इसकी दवा का नाम है जो कुनैन से है ना, कुनैन से बनता है और जिससे ना सिनकोना के छाल से, सिनकोना एक वृक्ष है, वृक्ष में जानवर का ये सब छाल होता है, इधर वाला है फर्स्ट लेयर, छाल से बनाया गया है। अब आया बात कि मलेरिया रोग आखिर खोज किसने करा होगा? मलेरिया रोग की, अब मलेरिया का खोज किसने करा? किसी को पता है तो बताओ। नाम है रॉबर्ट कोच, ठीक है ना। सेल की खोज तो रॉबर्ट हुक ने करा था, ये रॉबर्ट कोच है, ठीक है। छाल बनाया। मलेरिया की प्रभावकारी दवा, इसका नाम है क्लोरोक्वीन, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम जो यानी कि मलेरिया की जो संक्रमित अवस्था, इसका नाम है स्पाइरोजोइटा, ठीक है ना। ये हाशिए का आकार का होता है, ये ना हाशिए का आकार का होता है इस प्रकार से, ठीक है ना। दंती जिसको बोलते हैं, कैसा आकार है? हाशिया का आकार है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला है लेशमेनिया, ये भी एक प्रोटोजोआ है। लेशमेनिया क्या है? एक प्रोटोजोआ है जो ना काला ज्वार नामक रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है? काला ज्वार नामक रोग उत्पन्न करता है, ठीक है ना। समझते रहना है, जहाँ नहीं समझ में आएगा इसको नोट्स बनाना है। इसका वाहक यानी लेशमेनिया का, यानी कि जो यहाँ पे काला ज्वार है, इसका वाहक का नाम है सिकता मक्खी। क्या नाम है? सैंड फ्लाई, ठीक है ना। सिकता मक्खी, क्या नाम है? सैंड फ्लाई, सिकता मक्खी। ट्रिपनोसोमा भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। यह निद्रा रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है? स्लीपिंग सिकनेस यानी निद्रा रोग उत्पन्न करता है, ठीक है ना। जो खरदूषण को हो रखा था, कुंभकर्ण का भैया है ना जी, रावण के भाई है, उसको यही वाला हो रखा। इसने एक मक्खी काट लेता है, उसका नाम है सीसी फ्लाई। क्या नाम है? सीसी फ्लाई, ठीक है ना। अगला है यूगिलीना। देखो हम लोग लिखे थे यूगिलीना। यूगिलीना क्या है? ये भी एक प्रोटोजोआ है।
जो पौधे और जंतु के बीच की कड़ी है, पौधा और जंतु, ठीक है। विषाणु के देखो यहाँ पे लिखा हुआ वायरस, यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी का नाम है वायरस। क्या नाम है? वायरस, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय जिसको मल्टीसेलुलर बोलते हैं। वैसे जीव जिनका शरीर कई खंडों में कई कोशिकाओं से मिलकर बना उसको बहुकोशिकीय कहते हैं। सिंगल देख लिया था और यहाँ पे ये था। इसमें एग्जाम्पल है इसका मछली, मेढक, छिपकली, मनुष्य, है ना, पक्षी, हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है। तो हम लोग ना इस चैप्टर को एक बार देख लिए हैं ढंग से। इसको ना जैसे जैसे हम बोले वैसे वैसे वीडियो सुन के और देखना है और लिखना है, ठीक है ना। हमारा समय इस तरीके से बचेगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना।